शहर के एक पुराने महल्ले में एक तन्हा आदमी रहता था जिसका नाम सलीम था। सलीम लोगों के हुजूम में रहकर भी अकेला था। इसकी बीवी कई साल पहले बीमारी से वफात पा चुकी थी और औलादा किस्मत ने इसे दी ही नहीं। दिन दफ्तर में गुजरता, रात खामोश घर में। इसकी जिंदगी एक सीधी लकीर बन चुकी थी जिसमें ना मोड़ था ना रंग। एक शाम जब वो दफ्तर से लौट रहा था तो बारिश शुरू हो गई। गिल्ली के कोने पर इसे एक कमजोर सा कुत्ता नजर आया। मिट्टी में लिथला हुआ, कांपता हुआ, आंखों में खौफ और भूख एक साथ। लोग गुजर रहे थे, कोई नजर उठाकर भी नहीं देख रहा था। सलीम ने कदम आगे बढ़ाए, फिर रुक गया। मैं पहले ही अकेला हूं, एक जिम्मेदारी और, इसने खुद से कहा। मगर कुत्ते की आंखों ने जैसे इसका फैसला बदल दिया। वो आंखें किसी शिकायत से भरी नहीं थीं, बस उम्मीद से। सलीम ने अपनी जैकेट उतारी, कुत्ते पर डाल दी और आहिस्ता से कहा, चल मेरे साथ। वो कुत्ता जैसे बरसों से यही जुमला सुनने का मुंतजिर था। सलीम ने इसका नाम शेरू रख दिया। शुरू के दिन मुश्किल थे। शेरू डरा हुआ था, रात को जरा सी आवाज पर चौंक जाता, कभी कभी ख्वाब में भौंक उठता। सलीम इसे पानी देता, खाना देता, मगर सबसे ज्यादा इसे वक्त देता। खामोशी में इसके पास बैठता, बातें करता, हालांकि जवाब में सिर्फ दम हिलती थी। आहिस्ता आहिस्ता शेरू बदलने लगा। उसके जिस्म में ताकत आने लगी, आंखों में चमक और दिल में एतमाद। मगर असल तब्दीली सलीम में आ रही थी। वो अब दफ्तर से जल्दी लौटता, घर आकर खाली दीवारों से बात नहीं करता था। अब एक जिंदगी इसका इंतजार करती थी। हर सुबह शेरू सलीम के साथ वॉक पर जाता। लोग मुस्कुराते, बातें करते। सलीम को एहसास हुआ कि बरसों बाद वो दोबारा इंसानों में शामिल हो रहा है। एक दिन मोहल्ले में शोर मच गया। एक बच्चा गुम हो गया था। माँ बाप परेशान, पुलिस तलाश में नाकाम। सलीम भी हुजूम में खड़ा सब कुछ देख रहा था कि अचानक शेरू जोर से भौंकने लगा और एक तरफ दौड़ पड़ा। शेरू, राख, सलीम ने पुकारा, मगर शेरू नहीं रुका। कुछ फासले पर एक पुराना खाली प्लाट था, झाड़ियों से भरा हुआ। शेरू वहीं जाकर रुक गया और जोर जोर से भौंकने लगा। लोग पीछे पहुंचे तो देखा बच्चा झाड़ियों में गिरा हुआ था, डरा हुआ मगर महफूज। माँ की चीख खुशी में बदल गई। लोगों ने शेरू को हीरो कहा और सलीम को फख्र महसूस हुआ, ऐसा फख्र जो उसने कभी महसूस नहीं किया था। मगर जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक सर्द रात शेरू बीमार पड़ गया। सलीम इसे उठाकर वेटरनरी क्लिनिक ले गया। डॉक्टर ने आहिस्ता से कहा, यह कुत्ता बहुत कुछ झेल चुका है। इसका जिस्म कमजोर है। सलीम पूरी रात वहीं बैठा रहा। वही शख्स जो कभी किसी के सामने नहीं रोया था, आज इसकी आंखों से आंसू खामोशी से बह रहे थे। इसने शेरू के कान के पास झुककर कहा, मैंने तुझे सड़क से उठाया था, मगर असल में ताऊ ने मुझे तन्हाई से बचाया है। शेरू ने कमजोर सी दम हिलाई, जैसे समझ गया हो। कुछ दिनों बाद शेरू संभल गया, मगर पहले जैसा मजबूत नहीं रहा। अब वो ज्यादातर सलीम के कदमों के पास लेटा रहता और सलीम उसके पास बैठकर किताब पढ़ता, अब बस खामोशी बांधता। एक शाम सूरज डूब रहा था। सलीम और शेरू छत पर बैठे थे। हवा में अजीब सा सुकून था। शेरू ने अपना सर सलीम की गोद में रख दिया। सलीम ने इसके सर पर हाथ फेरा और दिल में शुक्र अदा किया। कुछ रिश्ते लफ्जों के मोहताज नहीं होते। कुत्ते और इंसान का रिश्ता भी ऐसा ही होता है, बेलोस, खामोश मगर गहरा। जब शेरू एक दिन हमेशा के लिए खामोश हो गया, सलीम ने इसे आंसुओं के साथ अलविदा कहा। मगर घर अब खाली नहीं था। दीवारों में यादें थीं, खामोशी में वफा की खुशबू थी। सलीम ने दोबारा एक आवारा कुत्ते को पनाह दी, क्योंकि इसने सीख लिया था कि कभी कभी एक जानवर इंसान को वो इंसानियत सिखा देता है जो इंसान भूल